हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एमएससी फाइनल बॉटनी का पेपर 7 प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। उसमें टॉपिक स्टार्ट किया था प्लांट डेवलपमेंट। तो उससे पहले हमने उसका क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट किया था। इनकी प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। तो वो सारा हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। फर्स्ट फीचर्स, जैसा कि हम जानते हैं प्लांटों की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, रिगिड होती है, ठोस होती है। फर्स्ट फीचर्स। प्लांट सेल्स क्या नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, उसका टिश्यू भी मूवमेंट नहीं करता है। इनकी नो शेल माइग्रेशन एंड टिश्यू, नो शेल एंड टिश्यू। माइग्रेशन नहीं करते हैं, शेल भी माइग्रेशन नहीं करती, इसका टिश्यू भी माइग्रेशन नहीं करता है। किसका, प्लांटों का। थर्ड, प्लांटों के अंदर टिश्यू सिस्टम मेनली 3 टाइप्स का होता है। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये क्या होते हैं, विदाउट गैस्ट्रुलेशन के फॉर्मेट होते हैं, बिना गैस्ट्रुलेशन के ही बनते हैं। किनके अंदर, प्लांटों के अंदर। टिश्यू सिस्टम फर्स्ट है डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। फॉर्मेड विदाउट गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस किन में होती है, इन एनिमल्स। ये जो गैस्ट्रुलेशन है एनिमल्स के अंदर होती है। और जो प्लांट्स होते हैं इनमें टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स का होगा, डर्मल, ग्राउंड, वेस्कुलर। ये फॉर्मेड होते हैं बिना किसी गैस्ट्रुलेशन के। फोर्थ फीचर्स, प्लांटों के अंदर जर्म सेल्स होती है वो ट्रूली प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स की यदि बात करें तो एनिमल्स में क्या होती है, इनकी एब्सेंट होती है, जर्म सेल्स नहीं होती है। प्लांट सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। नेक्स्ट फीचर्स, प्लांटों के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। और वो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, एक्सटेंड फॉर्म में होती है। यूनिक फीचर्स कंप्लीटेड।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट, इनकी दोनों ही डिफरेंट कैसे होते हैं, कौन कौन से, एनिमल डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट। प्लांटों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, किससे, एनिमल डेवलपमेंट से डिफरेंट होता है। क्यों होता है, अभी मैंने बताया था, सेल्स, प्लांटों की सेल्स मूवमेंट नहीं करती है, माइग्रेशन नहीं करता, उसका टिश्यू भी माइग्रेशन नहीं करता है। एनिमल सेल्स क्या होती है, माइग्रेट करती है। माइग्रेशन बोल दो या फिर मूवमेंट बोल दो। सेकेंड, प्लांट शो इमीडिएटली ग्रोथ, प्लांट शो इमीडिएटली ग्रोथ बट एनिमल्स नॉट शो, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को जल्दी तुरंत ही शो कर देते, दिखा देते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रोथ को तुरंत नहीं दिखाते, इमीडिएटली शो नहीं करते हैं। प्लांट सेल क्या होती है, इमीडिएटली डिफरेंट होते हैं, किससे, तुरंत ही डिफरेंट हो जाते हैं, कि तुरंत ही क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती। डिफर इमीडिएटली। This is not. प्लांट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड एनिमल्स क्या होते हैं, इनकी टू बॉडी कैविटीज रखते हैं। Body cavities. Next, one cell can regenerate
डिवीजन रेट इन वूल प्लांट्स। तो ये कौन सा हो गया, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सीडलिंग डेवलपमेंट। तो अभी हमने पढ़ा था प्लांटों का डेवलपमेंट कैसे होता है, एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट डिफरेंट कैसे होते हैं, अलग अलग कैसे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीडलिंग डेवलपमेंट। जैसे कोई प्लांट उगता है हमारे माइंड में आता है कि सीडलिंग डेवलपमेंट, सीड विकास कैसे करता है, यानी कि इस जो कोई भी सीड्स लेते हैं ये विकसित कैसे होगा, उसके बाद में जर्मिनेटिंग कैसे करेगा, इनकी जर्मिनेशन इसके अंदर कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा इनकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पहले क्या होगा, जैसे फ्लावरिंग प्लांटों की बात करते हैं, किसमें एंजियोस्पर्म में क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। तो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे। और फ्लावरिंग प्लांटों में क्या होगा, कोई भी स्टामेन है। स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या आएगा, स्टिग्मा पे आके चिपकेगा, ठीक है, स्टिग्मा पे आके चिपकेगा और क्या होगा, डिस्पर्जल होगा। डिस्पर्ज होगा तो वो क्या जाएगा, इनकी ट्यूब बनेगी, ट्यूब बनने के बाद में ओवरी जाएगा और एग के साथ में क्या करेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, इनके जाइगोट बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन इसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। और जाइगोट किस में होता है, डिप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होगा। लेकिन क्या होता है, सिंगल सेलेड जाइगोट्स होते हैं, इनकी सेल्स क्या होती है, इसमें ओनली सिंगल होती है। अब ये जाइगोट्स क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो किस में होगा, इनकी एम्ब्रियो किसका बनाएगा, सीड्स बनाएगा। इनकी एम्ब्रियो किस में होता है, सीड्स के अंदर होता है। स्ट्रक्चर बनाते हैं सीड की। पी हाइपोपोटाइड। रेडिकल्स क्या होती है, बेबी रूट्स। लीफी सीड लीफ, कनेक्शन बिटवीन कोटाइलिडोन्स एंड रेडिकल।
एंड स्टेम। ये हमारा क्या है, सीड है। ये इस सीड में क्या होगा, सीड कोट। सीड कोट क्या करता है, इस सीड को प्रोटेक्ट करता है कि जो बाहरी क्षति वगैरह होती उससे इसको बचाता। रेडिकल्स, बेबी रूट्स सभी फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये जो बेबी रूट्स है क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी, इनकी अंकुरित हो जाएगी। इसी से न्यू प्लांट्स क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। हाइपोकोटाइल किसका कनेक्शन होता है, कोटाइलिडोन्स एंड रेडिकल्स, इनकी सीड लीफ बेबी रूट्स, ये दोनों को क्या होता है, कनेक्शन पार्ट होता है। नेक्स्ट है ईपी कोटाइलिडोन्स विल बिकम शूट लीफ एंड स्टेम, इनकी इसी से ही क्या होंगे, शूट्स निकलेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेंगे। इनकी प्लांट का जो डेवलपमेंट है, सीडलिंग का जो डेवलपमेंट है यहाँ से होगा, रेडिकल से होगा, और जो लीफली पार्ट कनेक्शन से इनकी शूट यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले प्रोसेस कौन सी बनती है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, यानी भ्रूण कोष, उससे क्या करेंगे, एम्ब्रियो पोषण लेता रहता है। ठीक है, तो ये जब प्लांट कोई भी सीड्स होता है उसकी मैच्योरेशन स्टेज आती है तो हम कैसे पहचानते हैं, या तो उसके कलर के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, या फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, या फिर उसके वेट के अकॉर्डिंग पहचानते हैं कि ये क्या है, पूरा मैच्योर हो गया है, जर्मिनेट के लिए पूरा कंप्लीट हो गया है, इनकी जर्मिनेशन प्रोसेस उसमें हो सकती है। तो जैसे कोई भी सीड्स होता है, ग्रीन होता है, तो हम सोचते हैं कि अभी ये क्या नहीं हुआ है, मैच्योर स्टेज में नहीं हुआ है, इनके ब्राउन कलर हो जाता है। तो क्या होता है, किसी किसी प्लांटों के अंदर ब्राउन कलर का सीड्स है वो क्या होता है, मैच्योर स्टेज में होता है। ऐसे ही ऑर्किड्स की बात करें तो ऑर्किड्स का जो प्लांट्स सीड्स होता है वो क्या होता है, 25 माइक्रोग्राम क्या होगा, मैच्योर जर्मिनेशन हो गया, क्योंकि मैच्योर हो जाता है। मैच्योर सीड कितना होता है, 25 माइक्रोग्राम्स का होता है। ऐसे ही कोकोनट्स की बात करें, कोकोनट्स का क्या होता है, 2-3 kg वाला सीड्स क्या होगा, मैच्योर सीड्स होता है। तो ये सीडलिंग डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है सीडलिंग ग्रोथ। वो तो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सीड, ये भी उसी में चलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सीड। पहला कौन सा था, सीडलिंग डेवलपमेंट, सेकंड है सीडलिंग ग्रोथ, यानी कि सीड कैसे ग्रोथ करता है। तो इसमें कौन सी स्टेज आ जाएगी, इस सीडलिंग ग्रोथ ऑफ यंग प्लांट स्पोरोफाइटिक से सीडलिंग ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी हमने देखा था सिंगल सेलेड जाइगोट है, ये डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वाली स्मॉल सेल्स बनाएगा वो कौन सी होगी, एपिकल सेल्स बनाएगा। सेकंड लार्ज सेल्स होगी वो कौन सी होगी, बसल सेल्स बनाएगा। आफ्टर फर्स्ट डिवीजन, किसके बाद में, पहले डिवीजन के बाद में। वापिस से भी इसमें क्या होगा, कौन सी, एपिकल सेल्स के अंदर डिवीजन होगा। पहले तो कौन सा होगा, माइटोटिकली, फिर म्यूटिकली, तो इससे 4 सेल्स बन जाएंगे किसमें, एपिकल सेल्स के अंदर। बसल सेल्स, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में एपिकल सेल्स क्या हो जाएगी, स्फेरिकल शेप में हो जाएगी, ग्लोब्यूलर। और बहुत सारी सेल्स बना लेंगे। बसल सेल्स क्या हो जाएगा, इसका ग्रोथ पॉइंट स्टॉप जाएगा, इनकी ग्रोथ है ये वहीं की वहीं रुक जाएगी, स्टॉप। किसकी, बसल सेल की, ये एपिकल सेल्स की। धीरे धीरे क्या होंगे, एपिकल सेल्स में इनकी इसमें डिवीजन होगा और इसमें क्या होगा, एपिकल सूट एपिकल स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम। यहीं से क्या होगा, ग्रोइंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा।
कौन सी है, बसल सेल्स। ये बसल सेल्स किसको बनाएंगे, रूट एपिकल सेल्स को बनाएंगे। रूट एपिकल सेल्स, ये होगी शूट एपिकल और ये होगा लीफी पार्ट। तो ऐसे ही सीडलिंग ग्रोथ होगी।